अनन्या जानती थी कि अगर वह अपनी असली पहचान में जाती, एक तो सब कुछ दिखावा होगा। असली सच्चाई जानने के लिए उन्हें खुद उस दुनिया में उतरना होगा जहां आम लोग पुलिस से रूबरू होते हैं। उन्होंने एक बेहद साधारण महिला का वेश धारण किया। एक साधारण सलवार सूट, चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं। उन्होंने देवपुर के चहल पहल वाले बाजार में एक दूध की छोटी दुकान लगाई। उनका मकसद ऊबीबी साफ था, बिना किसी पहचान के जमीनी स्तर पर पुलिस के व्यवहार का अनुभव करना। वह मुख्य बाजार मार्ग के किनारे अपनी दूध की छोटी सी स्टॉल पर बैठी थी। सुबह की भागदौड़ में लोग दूध लेने आते और अनन्या सबकी बातें सुनती। तभी एक सरकारी जीप पास से गुजरी। उसमें से इंस्पेक्टर विक्रम, कांस्टेबल अजय और विनय अपनी वर्दी के रब में चूर बाहर आए। उनकी नजर अनन्या पर पड़ी, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ एक और मामूली दूध बेचने वाली समझा। उनके चेहरे पर एक हल्की अहंकारी मुस्कान आई। अनन्या की बेरुखी विक्रम को खल गई। उसे आदत थी कि लोग उसे देखकर सिर झुकाते थे। गाड़ी से उतरकर वह सीधा अनन्या के पास आ गया। ओए, तुम कौन हो? यहां किसकी इजाजत से बैठी है? उसने रूखे धमकाने वाले स्वर में पूछा। अनन्या ने शांति से पर दृढ़ता से जवाब दिया, मैं एक दूध वाली हूं साहब, रोज यहीं आकर अपना गुजारा करती हूं। इंस्पेक्टर का स्वर और तेज हो गया। यहां दूध बेचने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा इलाका है, जो मैं कहूंगा वही होगा। चल हटा अपनी दुकान यहां से। अनन्या ने उसे टोकते हुए कहा, आप अपनी हद में रहकर बात करें और अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें। ये सार्वजनिक मार्ग है और मुझे यहां व्यापार करने का पूरा अधिकार है। उनकी आवाज में भले ही नरमी थी, पर शब्दों में एक आईपीएस अधिकारी का विश्वास था। विक्रम के अहंकार को गहरा धक्का लगा। एक मामूली दूध वाली उसे उपदेश दे रही थी। तुम्हें मुझसे क्या मतलब? यहां मेरा राज चलता है। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। अगर ज्यादा जुबान चलाएगी तो यहीं से उठाकर अंदर कर दूंगा। उसने अपने साथी कांस्टेबल अजय और विनय को इशारा किया। वे तीनों मिलकर अनन्या के ठेले की तरफ बढ़े और उसे धक्का दे दिया। सारा दूध सड़क पर बिखर गया। अनन्या का धैर्य टूट रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक थानेदार नहीं, बल्कि एक बेलगाम अधिकारी है। उन्होंने दृढ़ता से विक्रम को एक जोरदार धक्का दिया और उसे वहां से जाने के लिए कहा, अपनी हद में रहो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने जिंदगी में कभी किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया और अनन्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से आसपास के कुछ लोग भी सख्त में आ गए, लेकिन डर के मारे किसी ने आवाज नहीं उठाई। अनन्या को गहरा सदमा लगा। उनके गाल पर हाथ रखते हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह कानून के अपमान का थप्पड़ था। आम जनता पर एक अत्याचार था। वह समझ गई कि विक्रम का व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गया था और अब उसे सबक सिखाना निहायत जरूरी था। आपको इसका परिणाम भुगतना होगा विक्रम, अनन्या ने ठंडे पर कड़क लहजे में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। विक्रम ने उसकी बात पर जोर से थका लगाया। तुम क्या कर लोगी? तुम्हारी औकात क्या है? एक मामूली दूध वाली। जा अपना काम कर, यहां मेरा राज चलता है। अनन्या ने उसकी धमकियों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने शांति से अपना स्मार्टफोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वह हमेशा से सावधान थी और इस पूरी घटना को उन्होंने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कैद कर लिया था। ठेला गिराने, हर अपशब्द, हर धमकी और थप्पड़ की पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब वह इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी इंस्पेक्टर विक्रम, अनन्या ने कहा। उनकी आवाज में अब एक पुलिस अधिकारी की गंभीरता थी, जो वर्दी में न होते हुए भी अपने पद का पूरा मान रखती थी। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह दूध वाली कोई मामूली औरत नहीं थी, लेकिन अभी भी वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। तुम मुझे धमकी दे रही हो? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अनन्या ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। वह जानती थी कि अब इस मामले को
शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाने का समय आ गया है। उन्होंने तुरंत अपने उच्च अधिकारी डीआईजी अर्जुन कुमार से संपर्क किया। अर्जुन कुमार अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। अनन्या ने उनसे मिलने का समय लिया और सारी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने अर्जुन कुमार के सामने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की। अर्जुन कुमार ने ध्यान से पूरी बात सुनी। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक पुलिस अधिकारी का ऐसा व्यवहार, खासकर एक महिला के प्रति, उन्हें बर्दाश्त नहीं था। अनन्या, हम इस मामले को बहुत गंभीरता से लेंगे। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, यह पुलिस बल की गरिमा पर हमला है। इंस्पेक्टर विक्रम, कांस्टेबल अजय और विनय के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिकॉर्डिंग देखने के बाद अर्जुन कुमार का गुस्सा और बढ़ गया। यह व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह हमारे विभाग के नियमों के खिलाफ है। हम उन्हें तुरंत निलंबित करेंगे और उनके खिलाफ एक विस्तृत विभागीय जांच शुरू करेंगे। अनन्या ने डीआईजी अर्जुन कुमार को धन्यवाद दिया और कहा, सर, मैं बस इतना चाहती हूं कि इस मामले में न्याय हो। विक्रम, अजय और विनय को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी अपनी वर्दी का ऐसा दुरुपयोग ना करें। डीआईजी अर्जुन कुमार ने अनन्या को आश्वासन दिया कि वह न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने तुरंत तीनों को निलंबित करने के आदेश जारी किए और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। पूरे पुलिस महकमे में यह खबर आग की तरह फैल गई और उनके सहयोगी भी हैरान रह गए। जब विक्रम, अजय और विनय को पता चला कि उनके खिलाफ विभागीय जांच और साथ ही आपराधिक मामला भी शुरू हो गया है, तो वे बुरी तरह घबरा गए। उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। सब उनसे दूरी बनाए हुए थे। उन्होंने तुरंत अपने वकील श्री मेहता से संपर्क किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे इस मामले में बचाना होगा सर। हमारी नौकरी और इज्जत दोनों दांव पर हैं। श्री मेहता ने कहा, विक्रम, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं, खासकर वह वीडियो रिकॉर्डिंग। विक्रम ने अपने वकील से मिन्नतें करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि इस मामले में मुझे छोड़ दिया जाए। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वकील ने उसे समझाया कि इस मामले में उसे कड़ी सजा हो सकती है, लेकिन वह उसके लिए अदालत में पूरी ताकत से लड़ेंगे। अदालत में विक्रम और उसके साथियों के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। अनन्या ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया और अपनी गवाही के दौरान उन्होंने वही वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की जिसमें तीनों द्वारा उन्हें थप्पड़ मारने, दुर्व्यवहार करने और ठेला गिराने की पूरी घटना कैद थी। अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया जब जज और वहां मौजूद सभी लोगों ने वह वीडियो देखा। विक्रम के वकील ने अनन्या से जिरह करते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि विक्रम ने आपको मारा था? हो सकता है वह कोई और हो। अनन्या ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरे पास इस पूरी घटना की स्पष्ट वीडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी वर्दी पर उनका नाम और बैच भी साफ दिखाई दे रहा है। वकील ने फिर पूछा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसने आपको क्यों मारा था? शायद आपने ही उसे उकसाया हो। अनन्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे पता है कि उसने मुझे मारा था क्योंकि मैंने उनसे अपनी ड्यूटी के बारे में पूछा था और उन्हें गलत काम करने से रोका था। विक्रम और उनके साथियों का व्यवहार पहले से ही बहुत खराब हो गया था और यह थप्पड़ उनकी बेलगाम सत्ता और अहंकार का नतीजा था। अदालत ने विक्रम से पूछा, इंस्पेक्टर विक्रम, आपको क्या कहना है? आपने अनन्या शर्मा को क्यों मारा था? विक्रम ने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने पुख्ता थे कि वह झूठ नहीं बोल सका। उसने लड़खड़ाती आवाज में स्वीकार किया, हाँ, मैंने अनन्या को मारा था। वह मुझे परेशान कर रही थी और मैंने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहा था। मैं गुस्से में था। अदालत ने विक्रम की बात सुनी लेकिन कहा, आपके खिलाफ पुख्ता सबूत जमा हो गए हैं जिसमें आपकी अपनी स्वीकारोक्ति और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। आपको अपना पक्ष साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं। विक्रम के वकील ने कहा कि वे अपने मुवक्किल का बचाव करेंगे और अपना पक्ष साबित करेंगे।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया।